नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीए न्यू डिफेंस फैकल्टी जो स्पेशली डिजाइन यूपीएससी एंड एनडीए एग्जाम्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास में फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया ये टॉपिक है आज हमारा। तो इसको हम देखेंगे, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही मिलेंगे इसमें आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, देखिए नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स दोज प्लांट्स विच ग्रो without the direct or indirect help of humans and adapt themselves to the natural environment in terms of their size, structure and requirements। देखिए नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन में वो पौधे आते हैं जो ग्रो होते हैं बिना किसी, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, बिना किसी भी मानव की सहायता के। और वे क्या करते हैं, अपने आप को themselves यानी कि अपने आप को अडॉप्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वातावरण में ये, और उनके आकार और संरचना और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वो अलग अलग भागों में डिवाइड होते हैं। इंडिया हैज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। भारत के पास बहुत सारी जो है वैरायटीज की वेजिटेशन पाई जाती है। वेजिटेशन मतलब वनस्पति पाई जाती है। क्या है वेजिटेशन मतलब वनस्पति। द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, एल्टीट्यूड अबव सी लेवल एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो टाइप है फॉरेस्ट के वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसे रेनफॉल कहाँ पे कितनी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कहाँ पे कितना कम है कितना ज्यादा है, ह्यूमिडिटी जहाँ पे जितनी ज्यादा है कम है, सॉइल कैसी है, अच्छी सॉइल है तो ज्यादा वेजिटेशन, नहीं अच्छी सॉइल है तो कम वेजिटेशन। अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, समुद्र से लेकर ऊंचाई, समुद्र, और फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इन सब पे भी क्या करते हैं, हमारी नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स, और इन्हीं फैक्टर्स के बढ़ाने के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग तरह के जो जंगल है वो अलग अलग भागों में, देश के अलग अलग भागों में उगते हैं या फिर बने हुए हैं। फिर ऑन दिस बेसिस, इसी आधार पर फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज फॉलो। जो फॉरेस्ट है उनको डिवाइड किया गया है। देखो कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा क्या है, ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहला क्या है हमारा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन्हें क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए देखिए, इसमें कौन से आते हैं, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेरी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, ह्यूमिड यानी कि आर्द्रता, हवा में नमी ज्यादातर पाई जाती है, और उष्ण भागों में मिलते हैं। ठीक है, उष्ण भागों में ये मिलते हैं। इन दीज एरियाज, इन क्षेत्रों में द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 250 सेंटीमीटर। यहाँ पर एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर इनकी रेनफॉल होती है। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबाउट 70%, और इनकी ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 70% के आसपास यहाँ पर होती है। द एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो रिमेन्स अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड टॉल। अब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ के जो जंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं, और पेड़ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे भी होते हैं। द लीव्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज फॉल एट डिफरेंट टाइम, यानी कि जो पत्तियां हैं, जो पत्तियां हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो अलग अलग भागों में गिरती, अलग अलग समय पर गिरती हैं। सो द फॉरेस्ट रिमेन्स एवरग्रीन। इसीलिए यहाँ का ये जो जंगल होता है क्या होता है, एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर सदाबहार बना रहता है। इन इंडिया, भारत में, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन असम। कहाँ पर पाए जाते हैं, असम में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। द मेन ट्रीज, अब इनमें मुख्य पेड़ पौधे कौन से पाए जाते हैं, जैसे सिनकोना है, रबर है, महोगनी है, इबोनी है, कोकोनट है, बैम्बू है और
आयरनवुड, इतने प्रकार के यहाँ पर पेड़-पौधे पाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं, सबसे ज़्यादा हरे-भरे होते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा यानी कि पानी की कमी है नहीं। अब पानी की कमी होगी नहीं तो जो जंगल होगा वो क्या हो जाएगा? सदाबहार हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन में और क्या है? जो सेकंड है हमारा क्या ट्रॉपिकल डेसिडस और मॉनसून फॉरेस्ट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। क्या बोलते हैं इनको? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। देखिए दीज आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, इनको क्या कहा जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है एंड आर फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग 100 टू 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और क्या करते हैं ये रिसीव करते हैं कितनी 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा इनको मिलती है। द मेन एरियाज वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इंक्लूड द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जो मेन एरिया है वो क्या है और इन जंगलों का? इंक्लूड द ईस्टर्न स्लोप, जो हमारा पूर्वी ढाल है वहां पर, और द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स का पूर्वी ढाल है। द नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का भी, इंडिया में भी पाए जाते हैं। एंड द भाबर एंड तराई रीजन, और भाबर और तराई रीजन में भी ये पाए जाते हैं। द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, शीशम, सैंडलवुड, मैंगो एंड टीक। अब यहाँ के जो मेन पौधे हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, मैंगो एंड टीक। टीक कवर्स अबाउट 8.9 मिलियन हेक्टेयर्स इन द कंट्री। अब देखिए ये कितना जो है कवर करता है टोटल एरिया, 8 मिलियन हेक्टेयर इन द कंट्री, यानी कि पूरे भारत का 8.9 मिलियन हेक्टेयर ये एरिया कवर करते हैं। और इसका 50% ऑफ द टोटल टीक एरिया इज फाउंड इन मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पर, यानी कि 50% एरिया कहाँ पर है? ये एमपी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? एमपी में, यानी कि यहाँ पे एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है हमारा? ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। अगला है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ये इनको क्या बोलते हैं? इनको उष्णकटिबंधीय शुष्क वन बोलते हैं। ड्राई फॉरेस्ट मतलब शुष्क वन बोलते हैं इनको। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 70 टू 100 सेंटीमीटर। ये जो जंगल होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहां पर एनुअल रेनफॉल कहाँ कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। दियर डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली इन उत्तर प्रदेश। इनके जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? ये यूपी में है। एंड मिडिल गंगा प्लेन और मध्य गंगा मैदान है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। द मेन ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर शीशम। सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन से पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं? शीशम है, बबूल है, कीकर है, सैंडलवुड है, मैंगो है एंड महुआ। ये सारे पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। द वुड ऑफ दीज फॉरेस्ट इज इकोनॉमिकली वेरी वैल्यूएबल। इन पेड़ों की जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेशकीमती होती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है डेजर्ट या अरिड फॉरेस्ट। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मरुस्थलीय वन। क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय वन। These forests are found in region where rainfall is less than 50%। ये फॉरेस्ट जहां पर पाए जाते हैं वहां पर रेनफॉल कितनी होती है? 50% से भी कम होती है, लेस देन है ना। इन इंडिया, भारत में दे आर मेनली फाउंड इन राजस्थान। कहाँ पर होते हैं? ये राजस्थान में होते हैं, साउथ वेस्टर्न पंजाब में होते हैं, साउथ वेस्टर्न हरियाणा में होते हैं। दीज एरियाज हैव स्मॉल साइज थोनी ट्रीज एंड shrubs सच एज बबूल। ये जो एरिया होते हैं ये कितने थोड़ा सा छोटे टाइप में होते हैं, छोटे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है झाड़ी टाइप में, झाड़ियां होती हैं। shrubs में से होता है झाड़ियां, सच एज बबूल, जैसे बबूल होते हैं, खेजड़ी होता है, कैक्टस होता है एंड इन सम ओएसिस रीजन्स, और इनके जो है कुछ अलग से रीजन्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए डेट पाम आर आल्सो फाउंड। डेट पाम यहाँ पे भी पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है नागफनी मरुद्यानों, इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी कहा जाता है, ठीक। अब देखो एक पौधा होता है आपका खेजड़ी,
जो खेजड़ी होता है, वो हमेशा कहाँ पर होता है? मरुस्थल में ही होता है। कहाँ पर होता है? मरुस्थल में ही। इसको पानी देंगे ना तो पानी देंगे तो मर जाएगा। इसलिए ये मरुस्थल में ही एकदम क्या रहता है? हरा-भरा रहता है। मरुस्थल में हरा-भरा रहता है और मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऊँट को। तो ऊँट क्या करता है? ऊँट इसी खेजड़ी नामक पौधे को खाता है, बबूल को खाता है, ठीक? और उसको काँटे-आटे कुछ नहीं लगते, उसे चबाता हुआ चला जाता है, ठीक? चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है डेल्टा फॉरेस्ट। ये कहाँ है? ये डेल्टा फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर डेल्टा बनता है समुद्र का, वहीं पर ही। दीज़ फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मैंग्रोव। इनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है, स्वैम्पी और टाइडल फॉरेस्ट। इनको और क्या कहा जाता है? यानी कि ज्वारीय वन भी कहा जाता है, दलदली भूमि, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? दलदली भूमि वाला एरिया भी कहा जाता है, ठीक? आगे देखेंगे, दे ग्रो इन द डेल्टास ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा। ये कहाँ पर यहाँ ये कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर ये डेल्टा बनाया जाता है नदियों के द्वारा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। द सुंदरबंस ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो सुंदरबन का डेल्टा है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द सुंदरी ट्री इज़ फाउंड इन एविडेंस हियर। यानी कि जो सुंदरी नामक पौधा है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सुंदरबन का डेल्टा। ड्यू टू व्हिच इट इज़ कॉल्ड द सुंदरबंस। दीज़ फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। ये क्या होते हैं? जंगल बहुत ज़्यादा घने होते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक? चलिए आगे देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन में अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है माउंटेन फॉरेस्ट। अगला क्या है हमारा? माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वतीय वन। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम बोलते हैं पर्वतीय वन। एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय के निचले हिस्से पर डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड, मतलब जो पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। बिटवीन 1000 टू 2000 मीटर हाइट। इनकी हाइट कितनी होती है? 1000 से 2000 के बीच में होती है। इनकी हाइट कितनी? 1000 से 2000 मीटर के बीच में होती है। मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट विद टाल एंड डेंस फॉरेस्ट देन ट्रीज आर फाउंड। यहाँ पर क्या होता है? मॉइस्चर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी कम होता है और लंबे पेड़-पौधे जो है और लंबे और घने पेड़-पौधे जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। जिनमें मुख्य रूप से पौधे कौन से होते हैं? जैसे ओक हो गया और चेस्टनट हो गया। ट्रीज आर कॉमन, यहाँ पर ये सारी चीजें कॉमन होती हैं बिटवीन 200 टू 2000 टू 3000 मीटर्स ऑन द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय के दक्षिणी ढाल पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। टेम्परेट कॉन्फेस में coniferous forests are found with trees like oak, pine, silver fir and spruce। यहाँ पर मेन पौधे कौन से पाए जाते हैं? जैसे ओक है, पाइन है, सिल्वर फर और स्प्रूस, ये पौधे पाए जाते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड एट हाइट्स ऑफ 2800 टू 4000 मीटर्स। जहाँ पर ऊंचाई कितनी होती है? 2800 से लेकर 4000 मीटर होती है। वहां पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? अल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। इन द हिमालय एंड ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश। अब कहाँ पर? हिमालय में और अरुणाचल प्रदेश में। द मेन ट्रीज इन दीज रीजन्स आर सिल्वर फर। जो मेन ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं? सिल्वर फर होता है, जुनिपर होता है, चेयर पाइन होता है, बिर्च होता है एंड रोडोडेंड्रॉन होता है। तो देवदार, और देवदार के वृक्ष भी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देवदार इज फाउंड एट हाइट ऑफ 1500 टू 2500 मीटर्स। अब जो देवदार पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई कहाँ पर? वहां पर पाए जाते हैं जहां पर ऊंचाई कितनी होती है? 1500 से लेकर 2500 तक के बीच में होती है इन द वेस्टर्न हिमालय। और कहाँ पर? वेस्टर्न हिमालयाज में। एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रीज फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड। और यही एक पौधा होता है जो सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। इन द पेनिनसुलर हिल्स ट्रीज लाइक मंगोलिया, लॉरेल एंड यूकेलिप्टिस आर फाउंड। यहाँ के मेन पौधे कौन से पाए जाते हैं? जैसे मैग्नोलिया है और लॉरेल है और यूकेलिप्टिस यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक।
आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यानी कि भारत की किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ट्रीज जैसे पेड़ पौधे जैसे टीक हो गया, साल हो गया, शीशम, रोजवुड, देवदार, पाइन एंड स्प्रूस आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। ये क्या होते हैं, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को क्या कहा जाता है, जंगल की आग भी कहा जाता है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पलाश, और इसे पलाश भी कहते हैं, और ढाक या फिर ढाक का पत्ता भी इसे कहते हैं। द फ्लावर ऑफ पलाश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। और पलाश का जो फूल होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे डिक्लेयर किया गया है क्या, यानी कि स्टेट फ्लावर, किसका स्टेट फ्लावर, यूपी का स्टेट फ्लावर इसे घोषित किया गया है। द खेजड़ी ट्री इज कॉल्ड द किंग ऑफ द डेजर्ट। अब इसकी खेजड़ी को क्या कहा जाता है, ये मरुस्थल का राजा है। ड्यू टू इट्स मल्टीपल यूजेस, और इसके बहुत ज्यादा यूजेस किए जाते हैं। एबिलिटी टू टॉलरेट हिज हाई टेम्परेचर, इसके पास एबिलिटी होती है कि चाहे जितना टेम्परेचर हो वो झेल जाता है। एंड लो वाटर रिक्वायरमेंट्स, और इसको पानी की आवश्यकता भी कम होती है या ना के बराबर होती है। एंड इज वाइडली यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री, और इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किसमें, सोशल फॉरेस्ट्री में इसे यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। रेजिन कहाँ से मिलता है, पाइन फॉरेस्ट से मिलता है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। इज एन इम्पोर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, जो क्या है, एक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है। प्रोडक्ट यूज टू मेक टोनी पाइन टर्पेंटाइन, जो इसका यूज किया जाता है, इसको टर्पेंटाइन मतलब पता है क्या होता है, तारपीन का तेल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तारपीन का तेल, जो हम लोग पेंट में डालते हैं ना, पेंट में या फिर किसी भी चीज को छुड़ाने के लिए उसमें डालते हैं, तो तारपीन का तेल उपयोग किया जाता है। वार्निश के लिए उपयोग किया जाता है। विच आर यूज्ड इन, किसमें, पेपर में, सोप में एंड प्लांट इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। ये क्या है, रूरल एरियाज में लिवलीहुड यानी कि जीविका चलाने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। महोगनी इज ओरिजिनली अ ट्री ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स। महोगनी हो जो होता है, ओरिजिनली ट्री ऑफ, किसका होता है, ट्रॉपिकल रीजन का एक ट्री है। ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, कहाँ का है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का एक पेड़ है। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा टॉप एमसीक्यूज, जो है यहाँ पर पी वाई क्यूज है ये। ठीक है, क्या है ये, पी वाई क्यूज है। चलिए देखिए, वेयर इज द भोजपत्र ट्री फाउंड। भोजपत्र का पौधा कहाँ पर मिलता है, अरावली रेंज, हिमालयाज, नीलगिरी हिल्स या फिर विंध्याचल। देखिए भोजपत्र का पौधा में कहाँ पर मिलता है, भोजपत्र हमेशा हिमालय के क्षेत्र में ही मिलता है। ठीक है, देखिए ये इसका जो भोजपत्र होता है, देखो भोजपत्र कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है ये, सफेद होता है। ठीक है, और ये किसकी तरह दिखता है, कागज की तरह होता है, सफेद कागज की तरह दिखता है। ठीक है, और इसका प्रयोग किसके लिए, छाल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी छाल का प्रयोग हम लोग कागज या लिखने के लिए पहले प्रयोग करते थे। पहले जो हमारे ग्रंथ है और जितने भी हमारे पुराण हैं, वो सब किस पे लिखे जाते थे, भोजपत्र पे लिखे जाते थे। किस पे लिखे जाते थे, भोजपत्र पर ही लिखे जाते थे। ठीक है, अब देखो, अब इस ये जो है कहाँ पर उगता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 4500 मीटर की ऊंचाई जहां पर होती है वहां पर ये उगता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, wood used for making कत्था। ठीक है, wood used for making कत्था is obtained from which tree। अब आपको बताना है, जो कत्था हम लोग पान के साथ में कत्था लगाते हैं ना, पान चूना कत्था, तो उसमें जो कत्था जो यूज होता है वो कौन से पेड़ से प्राप्त होता है, बताइए कौन से पेड़ से प्राप्त होता है, साल, बेर, खैर, साजा, बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है खैर। खैर नामक पौधे से हमें क्या मिलता है, कत्था मिलता है। अच्छा, ये इसकी खेती कहाँ पर की जाती है, यूपी में एक जगह है अलीगढ़।
यूपी में एक जगह है कौन-सी? अलीगढ़। अलीगढ़ में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है और ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर मौसम क्या होता है? शुष्क होता है। यानी कि पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इस पौधे को उगाने के लिए और इसी पेड़ की लकड़ी से क्या मिलता है हमें? कत्था मिलता है। ठीक? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ऐसा फॉरेस्ट है टाइप है जो सबसे ज्यादा भारत में एरिया कवर करता है। माउंटेन फॉरेस्ट, मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा जंगल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है कौन कौन से पौधे आ जाते हैं? जैसे सागौन हो गया, सागौन हो गया और साल हो गया। ये जो है पौधे, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? टीक एंड साल आर प्रोडक्ट्स ऑफ। टीक और साल जो है वो किसके प्रोडक्ट्स हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या फिर माउंटेन फॉरेस्ट। अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले ये किसके होते हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट के पार्ट होते हैं, पौधे होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द टेम्परेट जोन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज, हिमालय विच ट्री इज डोमिनेंट। मतलब यह है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जो होती है उसमें से किस वृक्ष का एक बहुत कौन सा ऐसा पेड़ है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? पाइन, देवदार, सिल्वर फर या फिर ब्लू पाइन। बताइए कौन सा ऐसा पेड़ है? इसमें जो है पाया जाता है कौन सा? देवदार का पेड़। ठीक है, कौन सा पेड़ पाया जाता है? देवदार का। देखो, अब जो देवदार का पेड़ है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर इसे, अब देखो ये कहाँ पर है? पश्चिमी शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि वेस्टर्न हिमालयाज, टेम्परेट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज में ये पाया जाता है। अब देखिए इसमें और कौन-कौन से, जहाँ पर ये है इसमें और कौन-कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं जैसे ओक हो गया और फर हो गया, फिर देवदार तो है ही, ठीक है? देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया और कौन-सा? चेस्टनट हो गया। कौन-सा हो गया? चेस्टनट हो गया और सीडार हो गया, सीडार हो गया और ओक। ठीक है, ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे टीक भी कहा जाता है, टीक भी पाए जाते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे अगला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज सिनकोना नॉट ग्रो। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सिनकोना नहीं उगाया जाता है, नहीं पाया जाता है? असम, केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है? देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सिनकोना नहीं पाया जाता। देखो सिनकोना क्या है? सिनकोना एक है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, अब ये जो है ये कौन सा क्षेत्र है? अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र? आसाम आ जाता है, केरला आता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और हमारा कौन सा आ जाता है? वेस्टर्न प्लेन भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब इसमें छत्तीसगढ़ आया? नहीं आया। छत्तीसगढ़ नहीं आया। जब छत्तीसगढ़ नहीं आया तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया? नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छत्तीसगढ़। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। जिसकी जंगल की आग किसे कहा जाता है? बाउहिनिया वेज वेरिजेटा, जैकांडा मिमोस्फोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या फिर टैक्टोना ग्रैंडिस। देखो इसका सही ऑप्शन क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको क्या कहा जाता है? जंगल की आग। इसे ढाक या पलाश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से कहा जाता है? ढाक या पलाश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखो अब पलाश का जो फूल है ये क्या है? यूपी का स्टेट फ्लावर है। यूपी का क्या है? स्टेट फ्लावर कहा जाता है इसे। इसको? पलाश को। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर टीक फॉरेस्ट आर फाउंड? उनमें कौन सा जो ऐसा स्टेट है जहाँ पर टीक फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं? एमपी है, एमपी, यूपी, झारखंड, कर्नाटक। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एमपी हो जाएगा। कौन सा है? एमपी है। ठीक है। अब देखो वनों की जो अर्थव्यवस्था, जो देश की अर्थव्यवस्था ना, इकोनॉमी, उसमें जो है इसका सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? जैसे सागौन है। कौन से पाए जाते हैं? सागौन है, साल है, शीशम है, और कौन सा? देवदार है, रोजवुड है, और कौन सा है? पाइन है। ठीक है। ये जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें स्प्रूस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्रूस क्या है? स्प्रूस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव फ्लावर्स? आपको बताना कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं? जैकफ्रूट, फिग, ऑर्किड या फिर फर? कौन सा ऐसा ऑप्शन है? जैकफ्रूट, कटहल नहीं, इसमें फूल होता है। ठीक है। फिग, इसमें भी होता है। अच्छा, फिग को क्या बोलते हैं? फिग को बोलते हैं गूलर। फिग को बोलते हैं क्या? गूलर बोलते हैं। ठीक है। ऑर्किड या फिर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फेर्न हो जाएगा। फेर्न एक क्या है? एक संवहनी पौधा है। ये बीज रहित होता है, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, फूल नहीं लगते हैं। ठीक है। जब बीज नहीं होंगे तो फूल नहीं होंगे। और ये क्या होता है? एक झाड़ी टाइप में होता है। ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन द वेस्टर्न हिमालयस हाई माउंटेन वेजिटेशन इज फाउंड अप टू 3000 meters, while in the eastern Himalayas it extends up to 4000 मीटर। व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस? आपको बताना है इनमें डिफरेंस क्यों है। यहाँ पर 3000 मीटर, यहाँ पे 4000 मीटर, क्यों? ऑप्शन देखिए। ईस्टर्न हिमालयस आर हायर देन वेस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस आर क्लोजर टू इक्वेटर एंड सी। मतलब ये है जो पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना है। दूसरा है जो हमारा पूर्वी हिमालय है वो किसके क्लोजर है? इक्वेटर और समुद्र से तट है, निकट होना। ईस्टर्न हिमालय रिसीव मोर मानसून रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालय, यानी कि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना। रॉक्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज आर मोर फर्टाइल। मतलब जो पूर्वी हिमालय की चट्टाने हैं वो पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक ज्यादा क्या है? ज्यादा उपजाऊ हैं, इनकी उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, क्योंकि ये किसके क्लोजर है? इक्वेटर और समुद्र दोनों के ही निकट है, इसलिए इसमें जो है इतना अंतर पाया जाता है कि यहाँ पर 3000 मीटर, यहाँ पर 4000 मीटर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। ये कब पूछा गया था? ये आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब? 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। ठीक। और प्री में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? प्री में। समझ गए? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स एंड ओरिक्स एंड चिरू? आपको बताना है कि ऑरिक्स, एंटीलोप, ऑरिक्स और चिरू के बीच में अंतर क्या है। Oryx is adapted hot and dry regions, while Chiru lives in cold and high altitude grassland and semi-desert areas. Oryx is hunted for its thorns, while Chiru is hunted for musk. Oryx is found in only in western India, while Chiru is found only in northeast India. None of the above statement is correct. Are correct. बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर क्या है? Oryx is adapted to hot and dry regions, while Chiru lives in cold, high altitude grassland and semi-desert areas. ठीक है। मतलब ये कि ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, वहां पर ये रहता है, उसके लिए टेम्परेचर है, कंडीशन उसकी वहां पर रहने के लिए उसके पर्याप्त है। दूसरा है चिरू जो है ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों में या फिर अर्धमस्त मरुस्थलीय स्थानों में ये रहना पसंद करता है।
ठीक? चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपको इसको क्या करना है मैच करना है। बताइए। टीक, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, हिमालयन रेंज, सेंट्रली सुंदरबन, हिमालय। देखो, अब सुंदरी कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरी हमारा यहाँ पर पाया जाता है सुंदरबंस में, ठीक है? सुंदरी कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। अब देख लो सी का तीसरा कहाँ-कहाँ पर है? सी का तीसरा यहाँ पर है और यहाँ पर है। बाकी सारे क्या हो जाएँगे? कैंसल हो जाएँगे। अब देखो ये अब ए का दूसरा, बी का चौथा, ठीक है? यानी कि अब ये देखो टी कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है? टी कहाँ पर पाया जाता है? टी हमारा हायर हिमालयंस पे नहीं पाया जाता है, ठीक हमारा हायर हिमालयंस पे नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर ए का दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रल इंडिया, तो देखो अब ए का चौथा है ये खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बी का फोर्थ, देवदार हमारा कहाँ पर हायर है, हायर हिमालयन रीजन में, और बचा सिनकोना, सिनकोना हमारा हिमालयन फुट हिल्स में ये पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पेपर में इसी तरह से करना होता है, सारे नहीं मैच कराने होते। अगर आपको एक आ रहा है तो एक को ही देख के आपको क्या करना है आइडिया लगाना होता है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा पेयर है जो पूरी तरह से ठीक से मैच है। बताइए। सुंदरी वेस्ट बंगाल, सैंडलवुड केरला, देवदार मध्य प्रदेश, टीक जम्मू कश्मीर। भैया टीक जम्मू कश्मीर में कब से होने लगा? चलो तो ये क्या हो जाएगा? सुंदरी वेस्ट बंगाल। यहाँ पर सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुंदरबन। क्या कहा जाता है? सुंदरबन। डेल्टा, डेल्टा क्योंकि क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र कौन सी नदियां हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियां यहाँ पर मिलकर डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको फिर से मैच करने वाला आ गया। अगला क्वेश्चन कैसे आपका फिर से मैच करने वाला है, ठीक? चलिए देखिए ये लिस्ट वन है, लिस्ट टू है। देखिए क्या है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, अल्पाइन या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए इसमें क्या होता है, जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारा तराई रीजन्स में ये पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, किसमें पाया जाता है? ये मिडिल गंगा में पाया जाता है। अल्पाइन कहाँ पाया जाता है? अल्पाइन हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अल्पाइन कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन बचा क्या हमारा? ये। तो देखिए इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, है ना? ये सारे क्या हो जाएँगे? गलत हो जाएँगे। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। समझ गए? चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेशन में आपको क्या करना है? इसमें फिर से मैच करना है। चलिए, मैचिंग सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेज़र्ट फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट, कहाँ-कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो जो हमारा क्या है? डेज़र्ट फ़ॉरेस्ट, ठीक है? मैंग्रोव फ़ॉरेस्ट, बताइए कहाँ-कहाँ पे कौन-सा पौधा पाया जाता है? देखो, जो हमारा मैंग्रोव फ़ॉरेस्ट है, ठीक है? डेज़र्ट फ़ॉरेस्ट आपका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। डेज़र्ट फ़ॉरेस्ट आपका कहाँ पर है? राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है? मैंग्रोव फ़ॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है? मैंग्रोव फ़ॉरेस्ट हमारा सुंदरबन में पाया जाता है। ठीक है? मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर? सुंदरबन में पाया जाता है। ठीक, आगे बताओ कौन-सा सही होगा? भाई कमेंट में करते रहो, कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, कमेंट-वमेंट बताते रहो, ठीक है? देखो कोनी फॉरेस्ट कहाँ पर है? कोनी फॉरेस्ट शंकुधारी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। अब बचा क्या हमारा? ट्रॉपिकल ये हो गया, ठीक है? देख लो कौन-सा सही है, डी में चौथा आ रहा है, डी में चौथा नहीं आ रहा, ठीक है? ये ऊपर-नीचे हो गया होगा तो फिर। ठीक, वैसे इसका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्या है हमारा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट विद लॉन्ग रूट्स, थ्रोनी shrubs एंड स्मॉल ट्रीज आर जनरली फाउंड। या देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं? झाड़ी टाइप में जिनको जो है थ्रोनी shrubs यानी कि कांटेदार,
ईस्टर्न ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु, शिवालिक तराई रीजन या फिर वेस्टर्न आंध्र प्रदेश? बताइए कहाँ पर इसका सही होगा आंसर? इसका राइट आंसर क्या है? वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। इसमें पूछा जा रहा है लंबी जगह नुकीले कांटों और शूल जो है झाड़ियां वो कहाँ पर पाई जाती हैं सबसे ज्यादा? ठीक, तो ये कहाँ पर? वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनकी जो रेन होती है, रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पे? रेनफॉल की बात करें तो कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे रेनफॉल होती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? विच ट्री इज फाउंड एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड अबाउट सी लेवल? है ना? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके अंदर कौन सा वृक्ष जो है समुद्र तल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार है, पाइन है, साल है, टीक? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? देवदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवदार। कहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1500 से 2000, नहीं 2500, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी ऊंचाई पर? 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल? किसको जो है ट्रॉपिकल इसमें क्लासिफाइड किया गया सब ट्रॉपिकल? केरला में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका में? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब ये वर्गीकरण जो है इसको किया गया है अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में इसको वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, किसको? मध्य प्रदेश को। समझ गए? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिमालयन वेजिटेशन स्पीसीज? आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा है जो हिमालयन वेजिटेशन स्पीस में शामिल नहीं है? जूनिपर है, महोगनी है, सिल्वर फर है या फिर स्प्रूस है? देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा? इसमें महोगनी को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पर? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है? वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। समझ गए? चलिए, तो ये इसका ऑप्शन बी यानी कि महोगनी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग है। बाकी का नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे, फिर से हम लेकर आएंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारी वीडियो आप तक कैसे मिलेगी? नहीं पहुंच पाएगी। अगर सबसे पहले आपकी हमारी वीडियो चाहिए तो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी का नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।